कांग्रेस ने शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने माधवीपुरी बुच को बुरी तरह घेरा। इस दौरान कांग्रेस ने मुख्य क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं। और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। आपको याद होगा, अभी कुछ ही वक्त पहले अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीते महीने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फंड हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा था कि सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी ग्रुप की फाइनेंशियल अनियमितताओं से जुड़ी हुई हैं। अब फिर एक बार सेबी की चेयरपर्सन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि माधवीपुरी बुच एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थीं। कांग्रेस के मुताबिक माधवीपुरी बुच ने साल 2017 से साल 2024 तक लगातार आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ली है। बुच ने 2017 से 2024 के बीच आईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ रुपए की नियमित इनकम हासिल की है। पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि बुच ने आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ली है। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकते? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,00,000 रुपए लिए, 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई। 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole time member of SEBI। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी ये मेंबर, होल टाइम मेंबर। अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1,21,59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही हैं 2,17,908 रुपए, और सेबी से 43,89,784 रुपए। ये 89 होता है, 89। अब आइए 20-21 में,
तब भी ये होल टाइम मेंबर। 416% वृद्धि होती है आईसीआईसीआई बैंक की जो तनख्वाह इनको मिलती है। 4,64,39,786 रुपए। और प्रूडेंशियल से मिलता है जो पिछले साल मिला था वही 2,17,908 रुपए। और सेबी की तनख्वाह है 40,07,595 रुपए। अब 21-22 आ जाता है। 21-22 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से 2,17,908 रुपए मिलते हैं। और इसी साल आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप मिलना शुरू होता है 2,66,23,080 रुपए। इस पे टीडीएस भी आईसीआईसीआई देता है 1,03,83,001 रुपया। और सेबी की तनख्वाह मिलती है 33,85,890 रुपए। अब आइए आप 22-23 में, अब ये सेबी की चेयरपर्सन मार्च में बनी थी 2022 में। आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह इस साल नहीं मिली, लेकिन प्रूडेंशियल से मिलता है 4,44,434 रुपए। ईसॉप मिलते हैं 17,89,838 रुपए। टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए। और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए। सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए। टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12,63,47,239 रुपए। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले चुकी हैं 22,41,169 रुपए। ईसॉप ले चुकी हैं 2,84,12,918 रुपए। और टीडीएस 1,10,20,817 इन पर आईसीआईसीआई ने दिया। माधवीपुरी बुच के बाद पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा बोले कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड की नियुक्ति करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्या ये तथ्य आपके सामने आए या उसके बाद आए और आपने नजरअंदाज कर दिए? और अगर नहीं आए तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं? अभी तक कांग्रेस के इन आरोपों पर माधवीपुरी बुच की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की जरूर आ गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आईसीआई बैंक ने इस विवाद में अपना स्पष्टीकरण देते हुए तो टूक कहा कि सेबी की चेयरपर्सन के रिटायरमेंट के बाद उनके सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा किसी भी तरह का कोई वेतन या कोई आईएसओपी नहीं दिया गया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उसने अपने खुलासे में नरेंद्र मोदी, माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछे थे। अब इस शतरंज के खेल के एक मुहरे यानी आईसीआईसीआई बैंक का खुलासे पर जवाब आया है। जब माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई से रिटायर हुई थी तो 2013 से 2014 में उन्हें 71.90 लाख रुपए की ग्रेजुटी मिली। 2014 से 2015 में उन्हें 5.36 करोड़ रुपए रिटायरमेंट कम्यूटेड पेंशन मिली। लेकिन अगर 2014 से 2015 में माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई के बीच सेटलमेंट हो गया था और 2015-16 में उन्हें आईसीआईसीआई से कुछ नहीं मिला, तो फिर 2016-17 में पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई? कांग्रेस का कहना है कि अब अगर साल 2007 से 2008 से 2013 से 2014 तक की माधवीपुरी बुच की औसत सैलरी निकाली जाए, जब वो आईसीआईसीआई में थी तो वो करीब 1.30 करोड़ रुपए थी। लेकिन माधवीपुरी बुच की पेंशन का औसत 2.77 करोड़ रुपए है। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें पेंशन सैलरी से ज्यादा है? आगे कांग्रेस ने कहा कि उम्मीद है कि माधवीपुरी बुच जवाब देंगी कि 2016 से 2017 में तथाकथित पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई थी। ध्यान रहे कि 2016 से 2017 में माधवीपुरी बुच की 2.77 करोड़ रुपए की पेंशन तब फिर से शुरू हुई जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन चुकी थी। खैर, ये विवाद किस डगर जाकर थमता है
क्या माधवीपुरी बुच की इस पर प्रतिक्रिया आती है? ये सभी अभी संशय के सवाल बने हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।